हेलो प्यारे बच्चों, मैं शुभम भास्कर एक बार फिर स्वागत करता हूं आपका अपने इस प्यारे से यूट्यूब चैनल इजी वे टू लर्न केमिस्ट्री में। देखो प्यारे बच्चों, आज हम फिर वहीं से स्टार्ट करेंगे जहां से हम कल छोड़कर आए थे। हमने पढ़ा था क्या होता है जब, हम पढ़ रहे थे क्या होता है जब। ठीक है, 10 रिएक्शन हमने उसमें करवा दी थी। अगली रिएक्शन मैंने यहाँ लिख रखी है। ठीक है, क्या होता है जब मैंने कहा था कि मैं वही रिएक्शन कराऊंगा जो पिछले 10-15 साल से बोर्ड एग्जाम में आ रही है। ठीक है, मतलब मैं मोस्ट इंपोर्टेंट रिएक्शन ही कराऊंगा, उससे बाहर कुछ नहीं कराऊंगा। अगर आप सही वे में पढ़ रहे होंगे तो आप इस लेक्चर से या जो पिछले लेक्चर हैं उनसे अगर आप कंटिन्यू पढ़ रहे हैं तो आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्या, फिजिकल केमिस्ट्री भी और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री भी बहुत अच्छा कवर कर सकते हैं। बहुत अच्छा स्कोर आप उसमें कर सकते हैं। ठीक है, चलो चलते हैं अगली रिएक्शन में। देखो क्या हो रहा है। उसने कहा पहली रिएक्शन में क्या कह रहा हूं, 11th जो रिएक्शन है उसने कहा कि हाइड्रोजन आयोडाइड की मेथोक्सी बेंजीन से क्रिया होती है। मतलब क्या होता है जब हाइड्रोजन आयोडाइड की मेथोक्सी बेंजीन से क्रिया होती है। तो देखो क्या होता है, ध्यान से देखना। ठीक है, देखो ध्यान से देखना। मेथोक्सी बेंजीन मैंने बनाया, ए मेरे भाई ये मैंने बनाया मेथोक्सी बेंजीन। जब बेंजीन रिंग के ऊपर OCH3 जुड़ा होता है उसका नाम मेथोक्सी बेंजीन होता है। बना दिया। इसकी रिएक्शन करानी हाइड्रोजन आयोडाइड के साथ जिसका फॉर्मूला होता है HI। लिख दिया। क्या होगा ध्यान से देखना बस। ठीक, देखो क्या होगा। यहां से ये CH3 और यहां से ये I, ये तो बन जाएगा CH3I, मतलब मिथाइल आयोडाइड बन जाएगा। प्लस और क्या बनेगा, देखो ये H जुड़ जाएगा वहां जहां से CH3 हटा, तो CH3 हटा O के पास से H जुड़ जाएगा वहां। तो ऐसा कुछ बन जाएगा। कैसा, ऐसा कुछ बन जाएगा, ध्यान से देखना। ऐसा कुछ बन जाएगा, मतलब बेंजीन रिंग पर OH ग्रुप जुड़ जाएगा। और जब बेंजीन रिंग पर OH जुड़ा हुआ होता है उसका नाम क्या होता है, फिनोल होता है। उसका नाम क्या होता है भाई, फिनोल होता है। ठीक है मेरे भाई, उसका नाम होता है फिनोल। ठीक, तो ये बनेगा फिनोल। उसके बाद उसने क्या कहा, उसने कहा कि प्रोपेन टू ओल का निर्जलीकरण होता है। मतलब क्या होता है जब प्रोपेन टू ओल का निर्जलीकरण होता है। तो सबसे पहले तो प्रोपेन टू ओल का फॉर्मूला लिखेंगे जो होता है CH3CH, और दूसरे कार्बन पर वो क्या कह रहा, एल्कोहल ग्रुप, और ये 3 कार्बन वाला एल्केन। देखो 1 2 3, 3 कार्बन के लिए क्या लगाया होगा, प्रोपेन, और दूसरे कार्बन पर क्या जुड़ा हुआ, ओल, मतलब एल्कोहल ग्रुप। ठीक, इसका क्या कह रहा हो, निर्जलीकरण। तो इसका निर्जलीकरण करेंगे। देखो ध्यान से देखना, उपस्थिति होती है H3PO4 की। किसकी उपस्थिति होती है, H3PO4 की। निर्जलीकरण का मतलब यह है कि इसमें से जल बाहर करना। तो देखो ध्यान से देखना, यहां से ये H, ओ सॉरी OH, यहां से OH और इसमें से एक H। ठीक, यहां से OH इसमें से एक H, क्या बाहर हो गया, जल, जो हमें करना कर दिया। अब देखो एक ग्रुप तो इस कार्बन से गया, इस वाले से एक हाइड्रोजन इस कार्बन से गया, तो मतलब देखो क्या बनेगा, ऐसा कुछ बच गया। बच जो गया पहले मैं वो लिख देता हूं, CH सिंगल बॉन्ड CH, यही तो बचा भाई। इस कार्बन से ये OH चला गया, चला गया, यहां से एक H गया, चला गया, चला गया, बचा तो यही, ये CH और ये CH2, यही तो बचा बस। तो देखो अब ध्यान से बात मेरी सुनना, जब दो पास पास वाले कार्बन एटम से दो ग्रुप या समूह निकलते हैं तो उनके बीच पाई बॉन्ड बन जाता है। अब देखो दो पास पास वाले कार्बन एटम, इन दोनों में से दो ग्रुप या समूह निकल गए तो इनके बीच क्या बन जाएगा, पाई बॉन्ड बन जाएगा। ठीक, तो यहां तो बन जाएगा पाई बॉन्ड। लेकिन अगर ऐसा हो जाए जब दो पास पास वाले कार्बन एटम से दो ग्रुप या समूह निकलते हैं तब तो पाई बॉन्ड बनता है। पर जब दो पास पास वाले कार्बन एटम पर दो ग्रुप या समूह जुड़ते हैं ना तो उनके बीच का पाई बॉन्ड ब्रेक हो जाता है, मतलब वो टूट जाता है। ठीक, तो मेरे भाई यहां बन जाएगा एल्कीन, क्योंकि एक समूह इस कार्बन से गया और एक H इस कार्बन से, यहां से OH यहां से H, जल बाहर, और इन दोनों के बीच बन जाएगा पाई बॉन्ड जो कि मैंने बना दिया। ठीक है, ठीक है, चलो। फिर वो कह रहा कि क्या होता है जब एसीटोन की हाइड्रोजन साइनाइड मतलब HCl के साथ क्रिया कराते हैं, क्या होता है, ध्यान से देखना। हमने लिखा एसीटोन का फॉर्मूला CH3
और ये CH3 और बीच में C डबल बॉन्ड से O, ये क्या है? एसीटोन। इसकी रिएक्शन कह रहा है HCN के साथ कराने को, HCN के साथ कराने को। होगा क्या? होगा कुछ ऐसा, ये बॉन्ड खुल जाएंगे, O पर आएगा H और इधर आएगा CN, ठीक। तो बनेगा कुछ ऐसा, ध्यान से देखना, ये CH3 और ये CH3, बीच में C, O पर आया H और ये आया Cl, ठीक। ऐसा कुछ बन जाएगा और नाम होता है इसका साइनोहाइड्रीन। मतलब एसीटोन के साथ रिएक्शन करी तो इसलिए नाम बनेगा पूरा एसीटोन साइनोहाइड्रीन, ठीक है मेरे भाई, ये हो जाएगा। उसके बाद उसने कहा कि क्या होता है जब एसिटिक अम्ल फास्फोरस पेंटाक्लोराइड के साथ क्रिया करता है, तो क्या होता होगा? ध्यान से देखना, ध्यान से देखना। ये लिखा मैंने CH3CO और ये OH, ये है एसिटिक एसिड मतलब सिरका। ये रिएक्शन करेगा किसके साथ? PCl5 के साथ, मतलब फास्फोरस पेंटाक्लोराइड के साथ। तो ध्यान से देखना क्या होगा, बहुत आसान है। एक बॉन्ड ये तोड़ा, एक बॉन्ड ये तोड़ा, ठीक। एक Cl इधर और एक Cl इधर, PCl5 में से एक Cl इधर एक Cl इधर, बचा कितना? PCl3, तो वो PCl3 आ जाएगा मेरे भाई बीच में, ठीक। हो गया पूरा। बनेगा क्या वो देखो, ध्यान से देखना बस। देखो एक तो बना CH3COCl, मैंने लिखा CH3COCl प्लस एक क्या बचा? बना POCl3, तो एक बना POCl3 प्लस, और एक क्या बना? HCl, मतलब एक बन जाएगा HCl। तो जब आप एसिटिक एसिड की रिएक्शन कराओगे किसके साथ? PCl5 के साथ, एक तो ये बनेगा, एक ये बनेगा, एक ये बनेगा, ठीक है मेरे भाई। इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर आगे को चलते हैं। अगली रिएक्शन देखेंगे क्या कह रहा। अगली रिएक्शन में कह रहा कि बेंजोइक एसिड सांद्र H2SO4 की उपस्थिति में इथाइल अल्कोहल से क्रिया करता है। मतलब क्या होता है जब बेंजोइक एसिड सांद्र H2SO4 की उपस्थिति में इथाइल अल्कोहल से क्रिया करता है, तो देखो क्या होता है, जब क्या होगा। ये रहा बेंजोइक एसिड C6H5COOH, ये है बेंजोइक एसिड। इस बेंजोइक एसिड की रिएक्शन होगी इथाइल अल्कोहल के साथ। ये रहा इथाइल अल्कोहल, मैंने उल्टा करके रख दिया C2H5OH को, ठीक। उपस्थिति होगी H2SO4 की, जो कि कैसा है? सांद्र, ठीक है भाई। तो देखो क्या होगा, ध्यान से देखना। यहां से H और यहां से OH, क्या बना? H2O, पानी बाहर, मम बाहर, और ये C2H5 जुड़ जाएगा वहां जहां से H हटा, तो ऐसा कुछ बन जाएगा C6H5COO C2H5, ठीक। नाम है इसका इथाइल बेंजोएट, ठीक है जी, ठीक है। आज आगे आओ। एसीटोन सोडियम बाइसल्फाइड से क्रिया करता है। मतलब क्या होता है जब एसीटोन सोडियम बाइसल्फाइड से क्रिया करता है, तो देखो क्या होता है। ये रहा आपका एसीटोन, ये रहा एसीटोन CH3COCH3, ये एसीटोन है। इसकी रिएक्शन करानी सोडियम बाइसल्फाइड से, जिसका फॉर्मूला होता है NaHSO3, सोडियम बाइसल्फाइड। तो क्या होगा, ये जो H है ये तो जाएगा, अगर मैं इसे बॉन्ड को तोड़ू, H तो जाएगा O के पास, ऐसा कुछ, और इधर जुड़ जाएगा SO3Na, मतलब बचा हुआ इधर जुड़ जाएगा। तो क्या बनेगा? एक तो बनेगा, देखो ध्यान से देखना, ये बनेगा कुछ ऐसा, बॉन्ड खुल जाएंगे, ये OH यहां और यहां जुड़ जाएगा SO3Na, जो क्या है? एसीटोन सोडियम बाइसल्फाइड, ठीक है। बॉन्ड टूटा या बॉन्ड खुला, H O के पास और बाकी SO3Na जुड़ जाएगा, ठीक। उसके बाद उसने कहा क्या होता है जब बेंजोइक एसिड की क्रिया सांद्र H2SO4 की उपस्थिति में हाइड्रोजोइक एसिड से कराते हैं। हाइड्रोजोइक एसिड मतलब हाइड्रोजोइक अम्ल, जिसका फॉर्मूला होता है N3H, ठीक। तो देखो ये है आपका बेंजोइक एसिड C6H5COOH, ये बेंजोइक एसिड। इसकी रिएक्शन करानी किसके साथ? हाइड्रोजोइक एसिड से। हाइड्रोजोइक एसिड का फॉर्मूला होता है N3H, ठीक।
उपस्थिति किसकी है? सांद्र H2SO4 की है। देखो H2SO4 की उपस्थिति क्या होगा? एक तो इतनी चीज बाहर हो जाएगी, पहली बात तो ये है, बाहर क्या हुआ? CO2, ये बना CO2, ठीक। एक यहां से इसमें से नाइट्रोजन गैस बाहर हो जाएगी, क्या बाहर हो जाएगा? N2, ठीक। देखो बचा क्या? ये बच्चा C6H5, ये बच्चा C6H5, सिंगल बॉन्ड। यहां एक N बचा ना, दो ही तो गए ना N2 के रूप में, एक N और एक H, एक H, ये बचेगा H, ठीक। C6H5NH2, और जब बेंजीन रिंग के ऊपर NH2 जुड़ा होता है उसका नाम एनिलीन होता है, जो एक प्रकार की इंक होती है, ठीक है मेरे भाई। इसे आप नोट डाउन करो, फिर आगे को चलते हैं। इसे नोट कर लो भाई। अगली रिएक्शन क्या कर रही है? देखो ध्यान से देखना, अगली रिएक्शन क्या कह रही है। इसने कहा क्या होता है जब फॉर्मल्डिहाइड की क्रिया या फॉर्मल्डिहाइड की CH3MgBr से क्रिया कराकर प्राप्त उत्पाद का जल अपघटन कराते हैं। मतलब पहले क्या करना? फॉर्मल्डिहाइड की रिएक्शन करानी किसके साथ? CH3MgBr के साथ। फिर जो प्राप्त होगा उसका क्या करना? जल अपघटन। क्या करना? जल अपघटन। तो देखो कैसे होगा, ध्यान से देखना। हमने लिया ये फॉर्मल्डिहाइड HCHO, मैंने उसे खोल के लिखा है ऐसे, ठीक। HCHO फॉर्मल्डिहाइड, इसका क्या कराया? इसकी रिएक्शन कराई CH3MgBr के साथ, CH3MgBr के साथ। तो क्या होगा? ये बॉन्ड खुल जाएंगे या ब्रेक हो जाएंगे। O पर तो आएगा MgBr, क्या आएगा? MgBr, ठीक। और ये CH3 आएगा कार्बन के पास, ऐसा कुछ बन जाएगा। बनेगा कैसे? ऐसे देखो, ये मैंने लिखा H, ये लिखा H, और ये बॉन्ड खुल जाएंगे। O पर कौन आया? MgBr, और यहां आया CH3, बन गया। ये प्राप्त उत्पाद, इसका क्या करना? जल अपघटन। और जब जल अपघटन करेंगे, एक बात ध्यान रखना, जल अपघटन वहां होता है जहां मेटल्स जुड़ी होती है, जहां धातु जुड़ी होती है। तो धातु कहां जुड़ी हुई है? जुड़ी हुई मैग्नीशियम, तो जल अपघटन यही होगा, ये बॉन्ड टूट जाएगा, इधर आएगा OH और इधर आएगा H, ठीक। ठीक है जी। तो जब आप लिखोगे क्या बनेगा? देखो ये CH3, ये C, इस C पे कितने H है? एक और दो, CH3 CH2 सिंगल बॉन्ड OH, तो ऐसा कुछ बनेगा। CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड OH, हाँ या ना? और बाहर हो जाएगा MgOHBr, हाँ या ना? MgOHBr बाहर, और बनेगा क्या? CH3 CH2 सिंगल बॉन्ड OH, CH3 CH2 सिंगल बॉन्ड OH, ये बन जाएगा इथाइल अल्कोहल। ऐसी होगी रिएक्शन, ठीक। चलो, बेंजल डिहाइड की क्रिया गरम H2SO4 से होती है। क्या होता है जब बेंजल डिहाइड की रिएक्शन कराई जाती है? किसके साथ? गरम H2SO4 के साथ। तो देखो क्या होगा, ये रहा आपका बेंजल डिहाइड। जब बेंजीन रिंग के ऊपर बेंजल डिहाइड जुड़ा होता है, सॉरी CHO ग्रुप जुड़ा होता है, तो वो क्या होता है? बेंजल डिहाइड। और जब बेंजीन रिंग के ऊपर CHO ग्रुप जुड़ा होता है, तो एक बात ध्यान रखना, उसकी जो मेटा पोजीशन होती है वो एक्टिव हो जाती है। क्या हो जाती है? एक्टिव, क्रियाशील। रिएक्शन करानी किसके साथ? H2SO4 के साथ। अगर इस H2SO4 को मैं ऐसे लिख दूं OHSO3H, कोई दिक्कत है आपको? देखो एक H, दो H, और एक S और तीन ये रहेगी, चारों। तो लिखा तो वही, बस अलग तरीके से लिखा। तो जब रिएक्शन कराएंगे तो क्या होगा? देखो ध्यान से देखना, यहां से ये बाहर OH H2O बाहर, और ये SO3H जुड़ जाएगा यहाँ। ये रहा आपका CHO, और ये जुड़ जाएगा SO3H, मेटा बेंजल्डिहाइड सल्फोनिक एसिड, ठीक है, इसका नाम है। तो आप यहां तक कर लें। यहां तक अगर किसी को कुछ डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं, ठीक मेरे भाई। तो आज के लिए इतना ही काफी मेरे भाई। अगर आप, मैंने पहले भी कहा कि अगर आप डे बाय डे पढ़ रहे होंगे तो आप बहुत अच्छे नंबर ले आएंगे केमिस्ट्री में। मैं वही टॉपिक्स कवर कर रहा हूँ जो पिछले कुछ सालों से बोर्ड एग्जाम में आ रही हैं, ठीक है मेरे भाई। आज के लिए इतना ही काफी, फिर मिलेंगे अगली क्लास में आगे की रिएक्शन के साथ। थैंक यू।